नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ये 11वां अध्याय है 9वें स्कंद का। सुखदेव जी भगवान राम की शेष लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में कर रहे हैं। श्री शुकोवाच भगवान आत्मनात्मानं राम उत्तम कल्पकैः सर्वदेवमयं देवो निजयाचार्यमान्मखैः होत्रे अददात् दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः अध्वर्जये प्रतीत्यां च उदीचीं सामगायसः आचार्याय ददौ शेषां जावती भूस्तदन्तरा मन्यमान इदं कृतस्नं ब्राह्मणोर्हति निःस्पृहः इत्ययं तदलङ्कारो वासोभ्यामवशेषिताः तथा राज्ञपि वैदेही सौमङ्गल्यावशेषिता। भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाया और उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। यानी भगवान तो स्वयं वही भगवान है। सर्वे वेदा जदपदमा मनन्ति, सारे वेदों के मंत्र समस्त वेद जिस पद की प्रशंसा करते हैं, जिस पद को पाने के लिए कर्म कांड, ज्ञान कांड और अध्यात्म आदि मार्गों से चलने के लिए उपदेश करते हैं, वो तो स्वयं भगवान ही है। तो अपने आप ही अपने देव सर्वदेव स्वरूप जो उनका अपना स्वयं प्रकाश है, उस आत्मा का यजन किया उन यज्ञों के द्वारा। और उन्होंने होता को पूर्व दिशा दे दिया। जो हवन करने वाले थे उनको पूर्व दिशा का राज्य सब दे दिया। और ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, जो ब्रह्मा बनता है यज्ञ में, उसको दक्षिण दिशा दे दिया। अध्वर्जु जो होता है उसको पश्चिम दिशा दिया। और जो छंद साम मंत्रों का गायन करते हैं उनको उत्तर दिशा दे दिया।
उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वो उन्होंने आचार्य को दे दिया। उनका यह निश्चय था कि समस्त संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। सारे भूभाग का संचालन करने वाला जो निष्प्रिय होता है, इच्छा रहित, किसी तरह की इच्छा नहीं रखता, वो ब्राह्मण ही इसका अधिकारी। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे, जो कुछ घर में था वो सब दान कर दिया। महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण बचे, बाकी सब दान कर दिया। ते तु ब्रह्मेण देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीताः क्लिन्नो धियस्तस्मै प्रत्यर्पेदं बभासिरे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव समझते हैं, कहते हैं अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः। मूर्ख हो या पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण हमारा शरीर है, ब्राह्मणों मामकी तनु, हमारा शरीर ब्राह्मण है। तो इसलिए उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है। तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दिया। उन ब्राह्मणों ने, जिनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों ने देखा कि ब्राह्मणों के इष्ट देव हमको मानते हैं और उन्हीं हमी से इनको सबसे बड़ा प्रेम है। जो कुछ इनके पास है, सारी ये धरती, सब ब्राह्मणों को उन्होंने दान कर दिया। तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर प्रत्यर्पेदम बभासिरे अप्रतम नस्त्वया किन्नु भगवन् भुवनेश्वरो जन्नोन्तर हृदयं विश्य तमोहंसी स्वरोचिसा। ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञानांधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। नमो ब्रह्मेण देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदंडार्पितांघ्रये। आपका ज्ञान अनंत है, आप बहुत बड़ी कीर्ति वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। चिल्लोक जिज्ञासुर्गूढ़ो रात्र्यामलक्षिताः चरण वाचो शृणोतु रामो भार्याम् उद्दिश्य कस्यचित् नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टाम् असतीं परवेश्मगाम् स्त्रीलोभी बिभ्रियात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की ये बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, यदि तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रहकर आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। निकल जा हमारे घर से। सीता जी के काम लगे। इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यात् संविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्। कहते हैं सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी है नहीं, मूर्ख बहुत भरे हुए हैं। जब भगवान राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवादात भयम, शास्त्र कहता है कर्म वही करो जिसमें अपवाद न हो, निंदा न हो। जब आपकी निंदा हुई तो उस कर्म के करने से क्या लाभ हुआ। तो इसलिए लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनको छोड़ा गया
वहीं वो रहने लग गई। अंतर्वत्न्यागते काले जमौसा सुसवे सुतो कुशोलभ इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्म आदि संस्कार किए। अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ तच्छः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। अंगद चित्रकेतु। परीक्षित इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। तक्षशिला जिनके नाम से महाविद्यालय रखा गया। कितने लाख विद्यार्थी एक साथ जहाँ पढ़ते थे, ये देखिए तक्षशिला लाखों की संख्या में। सुबाहु सुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गंधर्वान् कोटिशो जगने भरतो विदधे दिशाम। शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। तदीयं धनमानी जय सर्वं राज्ञेन वेदयतो शत्रुघ्नस्य मदो पुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुबने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीं। उन्होंने सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुबन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहाँ पर मथुरापुरी बसाया। ये शत्रुघ्न की बसाई हुई है। मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्तरा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरम प्रविवेशः। भगवान राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। तत्श्रुत्वा भगवान रामो रुन्धयन् पृथिया शुचः स्मरं तस्या गुणांस्तांस्तान् नाशगनोद्रुधुमीश्वरः। ये समाचार पाकर भगवान राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु समर्थ होने पर भी वे उसे रोक नहीं सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। स्त्री पुं प्रसंग एतादृक् सर्वत्रोत्रा समावहः अपि स्वराणां किमतो ग्राम्यस्य ग्रहचेतसाः तदमूर्धं ब्रह्मचर्यं धारयन् अजुहोत् प्रभुः त्रयोदशाब्दसाहस्रम् अग्निहोत्रम् अखण्डितम्। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का एक कारण है। स्त्री और पुरुष का संबंध ये दुख ही का कारण है। ये बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर ग्रहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में क्या कहना है। इसके बाद भगवान राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र करते रहे। प्रातः सायं हवन करते रहे, अग्निहोत्र, संध्या वंदन, गायत्री जप, ये सब करते रहे 13,000 वर्ष। स्मरतां हृदिविन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः स्वपाद पल्लवं रामो आत्मज्योतिरगात् ततः। फिर भक्तों के हृदय में आपने उन चरण कमलों को स्थापित किया जो दंडक बन के कांटों से मिध गए थे। ऐसे चरण उनको भक्तों के हृदय में स्थापित किया और आपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। नेदम जसो रघुपते सुरयांचयांतर लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम्नः रक्षो वधो जलधि बंधनमस्त्र पूगई किम तस्य शत्रुघ्ने कपयः सहायाः। भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान राम के लिए कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला, समुद्र पर पुल बांधा, उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता क्या थी। ये सब उनकी लीला। जस्यामलं नृपसदस्सु जसोधुनापि गायन्
त्यगघ्नमृषजो दिग्भेन्द्रपट्टनम् तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्टो पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वो इतना फैल गया कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। जय हो। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते हैं, क्यों स्वर्ग के देवता पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ। सजैः स्पृष्टोऽभिभ्रष्टो वा संविष्टो नुगतोऽपि वा कौसलास्ते जजुस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनशंस्यो परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। कहते हैं जिन्होंने भगवान राम का दर्शन स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया, वे सबके सब कौशल देश के निवासी भी उसी लोक को चले गए जहाँ राम गए। जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं, जो पुरुष अपने कानों से भगवान राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती। परीक्षित केवल इतना ही नहीं, वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजोवाच कथं स भगवान रामो भ्रातृन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा तेन्वर्तन्तो प्रजा पौराश्च ईश्वरे। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे, तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। श्री सुकोवाचो अथाति सद्दिग्विजये भ्रातृन् त्रिभुवनेश्वराः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीम् ऐक्षत सानुगाः आसिक्त मार्गान् गन्धोदयी करुणां मनसीकरैः स्वामिनं प्राप्तमालोके मत्नां वासुतरामिव प्रासाद गोपुरुषभा चैत्यदेवो गृहादिषु विन्यस्तेमकलशै पताकाभिश्च मण्डितां पूगैः सभ्रन्तैरम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम् आदर्शैरंशुकैः स्त्रीर्सर्गभिः कृतकौतुकतोरणम् तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हणपाणयाः आशिषो जुजुर्देवो पाहि मां प्राक्त्वयोद्धृताम्। त्रिभुवनपति महाराज राम ने राज्य सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दिया। स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ हुए पुरी की देख रेख करने लग गए। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल हाथियों के मदकणों से सींचते रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो ये नगरी अपने स्वामी भगवान राम को देखकर मतवाली हो रही। उसके महल फाटक सभा भवन विहार देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे। स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वो डंठल समेत सुपारी केले के खंभे सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण वस्त्र पुष्प मालाओं से मांगलिक चित्रकारियों बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते, उनसे प्रार्थना करते कि देव पहले आपने ही बराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। ततः प्रजावेक्ष पतिं चिरागतं दिर्क्षयो सृष्ट गृहास्त्रियो नराः वारुह्य अरविन्दलोचनो मतृप्त नेत्रा कुसुमैरवाकिरन्। उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते थे। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते, अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। अतः प्रवेष्टा सुगृहं जुष्टं स्वैः पूर्वराजभिः अनन्ताखिल गोसाढ्य मनर्घ्यो रूपरिच्छिदं विद्रुमं दुम्बरद्वारैर्वैदुर्यस्तम्भ पंक्तिभिः स्थलैर्मारकतैः स्वच्छैर्भातस्फटिकभित्तिभिः चित्रशृङ्गभिः पट्टिकाभिर्वासो मणिगणान् सुखैः मुक्ताफलैश्चिदुल्लासैः
कान्तकामोपपत्तिभिः धूपदीपैः पुष्पमण्डनैः स्त्रीपुंभिः सुरसंकासे जुष्टं भूषणभूषणैः। कहते हैं इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महल में आ जाते थे। उनके महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। बड़ी बड़ी मूल्य वस्तु बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित रहते थे। महलों के द्वार देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें खंभे थे वे बैदूज मणि के थे और मरकत मणि के बड़े बड़े सुंदर फर्श थे और स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। रंग बिरंगी मालाओं पताकाओं मणियों की चमक शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती सुंदर सुंदर भोग सामग्री सुगंधित धूप दीप फूलों के गहने से वह महल खूब सजाए हुए रहते थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित तस्मिन् स भगवान रामा स्निग्धजा प्रिय ज्येष्ठया रेमे स्वानाम धीराणाम ऋषभा सीतया किलो। भगवान राम जी आत्मा राम जितेंद्रीय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी सीता जी के साथ विहार करते थे। बुभजे च यथा कालं कामान धर्ममपीडयन् वर्षपूगान् बहून्द्रीणाम् अभिध्यातांग्रि पल्लवः। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे ही भगवान राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीरामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच। अब इक्ष्वाकु के वंश के शेष राजाओं का वर्णन कर रहे हैं। कुशस्य चातिथिस्तस्मान् निषधस्तत्सुतो नभः पुण्डरीको तत्पुत्रा क्षेमधन्वा भवत्ततः देवानीकस्ततो निहा पारियात्रौ तत्सुतः ततो बलस्थलस्तस्मात् वज्रनाभोर्कसम्भवः खगणस्तत्सुतस्तस्मात् विद्यतिश्चाभवत्सुतः ततो हिरण्यनाभो भूजोगाचार्यस्तु जैमिनेः शिष्या कौसल्याध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगाज्यता योगं महोदयमृषिर् हृदयग्रन्थिभेदकं पुष्यो हिरण्यनाभस्य ध्रुवसन्धिस्ततो भवतो सुदर्शनोऽथाग्ने वर्णाशीघ्रस्तस्य मरुसुताः योषावास्ते योगसिद्धा कलापग्राममाश्रिताः कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः। परीक्षित कुश का जो पुत्र है अतिथि हुआ। लौ और कुश उसका निषद पुत्र हुआ। निषद का नभ हुआ। नभ के पुंडरीक के क्षेमधन्वा का देवानीक के अनीह हुए। अनीह का पारियात्र हुआ। पारियात्र के बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। ये सूर्य का अंश था। राम का खानदान हो गया। और वज्रनाभ के खगन और खगन से विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वो जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण किया था। वो योग हृदय की गांठ काट देने वाला परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य का ध्रुव संधि का सुदर्शन का अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वो इस समय भी कलापग नामक ग्राम में रह रहे हैं। हिमालय पर्वत में कलापग ग्राम। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वो उसे फिर से आकर के चलाएंगे। देवापि संतनोर भ्राता कलापग्राम वासिनः। महाभारत में आता है कि देवापी जो हैं संतनों के भाई वो भी कलापग्राम में है। सब सिद्ध लोग वहीं चले गए। जो योगविद थे सबके सब अपने सूक्ष्म शरीर से वहाँ विराजमान है। तो तस्मात् प्रसूश्रुतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षणः महस्वां तत्सुतस्तस्मात् विश्वसाहो साह्वोन्नुजायतो तथा प्रसेनजित् तस्मात् तच्चको भविता पुनः ततो बृहद्बलो जस्तु पित्रा ते समरे हताः एते इक्ष्वाकुभूपाला अतीता बृहद्बलस्य सविता पुत्रो नामो बृहद्गणः। मरु से
प्रसुश्रुत हुए, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ, अमर्षण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह और विश्वसाह का प्रसेनजित और प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदबल हुआ। परीक्षित, इसी बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। एते ही इक्ष्वाकु भूपाला अतीता क्षणमनागतान् बृहदबलस्य भविता पुत्रो नामो बृहद्गणः। इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आगे आने वालों के विषय में सुनो। बृहदबल का पुत्र होगा बृहदरण। उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति। प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः। सहदेवस्ततो वीरो बृहदस्सोत भानुमान्। प्रतीकासो भानुमता सुप्रतीकोऽथ तत्सुताः। भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः। तस्यान्तरिक्षस्तत्पुत्रः सुतपास्तद्मित्रजितो। बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयः। रणञ्जयस्तस्य सुता संजयो भविता ततः। कहते हैं आगे बृहदबल का पुत्र होगा बृहद्वरण, और बृहदरण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम का भानु, भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, और दिवाक का वीर सहदेव का बृहदस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकासु का पुत्र होगा सुप्रतीक का मरुदेव का सुनक्षत्र का पुष्कर का अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजित। बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयः। रणञ्जयस्तस्य सुता संजयो भविता ततः। तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतस्मृताः। तथा प्रसेनजित् तस्मात् क्षुद्रको भविता ततः। रणको भविता तस्मात् सुरतस्तनयस्ततः। सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बार्होद्बलान्वयाः। इक्ष्वाकूणामयं वंशा सुमित्रान्तो भविष्यति। यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। अब कहते हैं अमित्र जित से बृहदराज से बरही से कृतंजय से रणंजय, उससे संजय होगा। संजय का साक्य, उसका शुद्धोद, और शुद्धोद का लांगल का प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र होगा क्षुद्रक, और क्षुद्रक से रणक से सुरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहदबल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे इक्ष्वाकु वंश वर्णनं नाम 12वाध्यायः। अब राजा निमि के वंश का वर्णन आ रहा है। श्री सुकोवाचो निमिरिक्ष्वाकुतनयो श्री वसिष्ठंगवृतर्तुजम् आरभ्य सत्रं सोप्याह सक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः त्वं निवर्त्यागमिष्यामि तामन्मां प्रतिपालयो। तूष्णीम् आसीत् गृहपति सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम् निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मावान् मृत्युगभीरपरैस्तावन् नागमज्जावता गुरुः। शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागताः असपतः पतताद्देहो निमेः पंडितमानिनाः। निमिः प्रतिददौ शापं गुरवे धर्मवर्तिनि तवापि पतताद्देहो लोभात् धर्मम् अजानताः। परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया, तो हमारे उसमें ऋत्विज रहोगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं, उनका यज्ञ पूरा करके 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। ये बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे। वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी नहीं लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्ण कर लिया।
गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने उनकी बात न मानकर यज्ञ आरंभ कर दिया। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए, शरीर समाप्त हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया है कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। दोनों का शरीर गिर गया। इत्युत ससर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मको विदाः मित्रा वरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः। तो निमि ने श्राप दे दिया वशिष्ठ को। वशिष्ठ जी ने उनको दिया कि इनका शरीर पात हो जाए, तो उन्होंने कहा गुरु का भी शरीर पात हो जाए, उल्टे गुरु को भी श्राप दे दिया। ये कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उर्वशी वेश्या, वेश्या पुत्रो वशिष्ठो, तभी वशिष्ठ का नाम कहा जाता है वेश्या पुत्र। हाँ। गंधर्वस्तुषु तद्देहं गंधर्वस्तुषु तद्देहं निधाये मुनिसत्तमः समाप्ते सत्र जागेतो देवानुचु समागतान् राज्ञो जीवित देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि तथेतुक्ते नमि प्राहे मा भून् मे देहबन्धनं यस्य जोगं न वाञ्छन्ति वियोग भयकातराः भजन्ति चरणाम्बुजं मुनयो हरिमेधसाः देहं न वोरुरुत्सेहं दुःखशोक भयावहं सर्वत्रासे जतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र की समाप्ति हुई तो देवता लोग आए, उन्होंने उनकी प्रार्थना से महानुभाव आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा के निमि का ये शरीर पुनः जीवित हो जाए। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए, अब मैं देह में नहीं रहना चाहता हूँ। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन ये शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे ये शरीर का कभी संजोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त होना ही चाहते हैं। अतः मैं अब दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, ऊपर नीचे जिधर हो जाए उधर मृत्यु ही मृत्यु है। मछली बड़ी उससे हाजिर है। उसी तरह से इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। जहाँ कहीं चल रहा है, बैठा हुआ है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर जगह पर इसकी मृत्यु हो सकती। देवावूचुः विदेहवुष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषण निमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्म संस्थिताः। देवताओं ने कहा मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। तो सब प्राणियों के आंखों में निमि रहते हैं। निमि का मतलब क्या है? निमिष, क्षण। तो पलक जितनी देर में गिरती है, अक्ष पक्षमा वक्षिन्नः क्षणः, आँखों की जो पलक गिरती है उसको क्षण कहते हैं। जितनी देर में पलक गिरती है उतनी समय को क्षण कहा जाता है। तो निमि माने क्षण। तो वो नेत्रों में इच्छानुसार निवास करें, वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा कि निमि है। अराजक भयम नृणाम मन्यमानाम हर्षया देहम ममंतु सोनमे कुमारा समझाजितो। इसके बाद महर्षियों ने यह सोच कर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, तो निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार पैदा हुआ।
जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। अच्छा, जनक उनके पुत्र। जन्म हुआ नहीं। इसलिए शरीर मंथन करने से जन्म हुआ, तो इस जन्म से उसका नाम हुआ जनक। और विदेह से उत्पन्न होने के कारण उसका वैदेह नाम हुआ। और मंथन करने से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम हुआ मैथिल, मिथिल, वही मिथिलापुरी है। जितनी ये मिथिलापुरी है उसी से हुई मंथन से। और वो विदेह पैदा हुए और वो उससे निकले तो उनका नाम हुआ जनक। तस्मात् दुदावसुस्तस्य पुत्रो भून्नन्दिवर्धनः तथा सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। तस्मात् जन्मना जनकासो भूद्वैदेहस्तु विदेहजा मिथिलो मथनात् जातो मिथिलाजेन निर्मिता। तस्मात् दुदावसुस्तस्य पुत्रो भून्नन्दिवर्धनः तथा सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। तस्मात् बृहद्रथस्तस्य महावीर्या सुधृत्पिताः सुधतेर्धष्टकेतुर्वै हर्जस्सोऽथो मरुत्सुताः मरो प्रतीपकस्तस्मात् जाता कृतिरथो जताः देवमीढस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथे महाधृतिः कृतिरातस्ततस्तस्मात् महारोमाथ तत्सुताः स्वर्णरोमा सुतस्तस्य ह्रस्वरोमा विजायत तथा श्रीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीं सीता श्रीराग्रतो जाता तस्मा श्रीरध्वज स्मृताः। ये बता दिया। परीक्षित जनक का उदावसु पुत्र, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, सुकेतु का देवरात, देवरात का बृहत्रथ, बृहत्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु और धृष्टकेतु का हर्जस्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीढ़, देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का हुआ पुत्र ह्रस्वरोमा। इसी ह्रस्वरोमा के पुत्र महाराज श्रीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल के अग्रभाग के फाल से सीता की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम श्रीरध्वज पड़ा। कुशध्वजस्तस्य पुत्र सतो धर्मध्वजो नृपः धर्मध्वजस्य दो पुत्रो कृतध्वज मितध्वजो कृतध्वजात केशिध्वज खांडिक्यस्तु मितध्वजातो कृतध्वज सुतो राजन्नाथ विद्या विशारदाः। श्रीरध्वज के कुशध्वज हुए, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशिध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित केशिध्वज आत्मविद्या में बहुत प्रवीण था। खांडिक्या कर्म तत्त्वज्ञो भीता केशिध्वजादुताः भानुमां तस्य पुत्रो भूच्छतद्युम्नस्तु तत्सुताः शुचिस्ततनयस्तस्मात् सनद्बाजस्ततो भवतो ऊर्ध्वकेतु सनद्बाजात् अजोथ पुरुजित्सुताः अरिष्टनेमि तस्यापि सुतायुस्तत्सुताः सुपार्श्वकाः ततश्चित्ररथो जस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपाः तस्मात् समरथस्तस्य सुता सत्यरथस्तथा आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽग्निसम्भवा बस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो जुजुधोजत सुभाषणाः सुतस्ततो जयस्तस्मात् विजयोऽस्मात् धृता सुताः शुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो दतिस्तथा बहुला सुदतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी एते वै मैथिला राजन् आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता ग्रहेष्वपि। अब कह रहे खांडिक्य कर्मकांड का बड़ा मर्मज्ञ था। वो केशिध्वज से भयभीत होकर भाग गया और केशिध्वज का पुत्र भानुमान, भानुमान का शतद्युम्न हुआ। शतद्युम्न से शुचि, शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित और पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधी का जन्म हुआ। क्षेमधी से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु, उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का जुजुधु, जुजुधु का सुभाषण और सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक, सुनक का बीतहव्य, बीतहव्य का धृति, धृति का बहुलासु, बहुलासु का कृति और कृति का कृतिका का पुत्र हुआ महावशी।
परीक्षित ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे निमिवंशानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम। अब इसके आगे ये सूर्य वंश समाप्त हुआ, अब चंद्र वंश शुरू होगा। सूर्यवंश समाप्त हो रहा है। हाँ, हो गया। अथा श्रूयतां राजन वंशा सोमस्य पामनः जस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्तन्ते पूर्ण कीर्तयः। ये आएगा सोमवंशी राजाओं का वर्णन होगा। आखिरी राजा कौन हुए सूर्यवंशी जी? हाँ? आखिरी राजा सूर्यवंशी कौन हुए? आखिरी हो गए मिथिला। सूर्यवंश नहीं, ये तो मिथिला वंश बता रहे हैं। ये तो मिथिला वंश चल रहा है। केवल दृष्टि को स्थिर करने के लिए वो एक क्रिया है, उपाय है। अब स्थिर दृष्टि हो गई है आपकी, तो आगे आपको पूछना चाहिए, करना चाहिए कि हाँ बहुत परेशान हैं, नहीं होता है। कहा तो आज तो आप आए हैं, भी हम कुछ बोलेंगे। वही खन्ना जी को। हाँ वो खन्ना जी। अच्छा मालूम हो रहा है। नहीं, ये करने के बाद उनका 5वें दिन एक्सीडेंट हो गया। हाँ? 5वें दिन एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई, ये बच गए। हाँ इसी बच के गए। घबराए थे कि ये करें कि ना करें, इसकी नहीं, कोई जिज्ञासा कह रहा है उनके पीछे से हाँ। कि बस हो गया, आप तुम बच गए। गाड़ी गिड़ी खड्डे में वो चली गई, बस नहीं कि ये भी हो सकता है कि वो तो अटक कर रहे थे तो इसलिए बच गए, वरना एक्सीडेंट तो नियत था ही। हाँ, हाँ कुछ तो है। वो जिज्ञासु थे कि अब आगे करें कि ना करें, नहीं फिर दोबारा कोई एक्सीडेंट हो। नारायणं श्री नमा परमानुतास्वादितचरणकमर्चिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिरेभ्यो मनमोस्तुन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। राम जय राम जय राम। मिश्रा जी आए नहीं? बोल दो, तो शुरू हो गया। तो आ जाओ, कथा शुरू हो गई है। ये तुम हो ना? कह जाओ। उन्हें मालूम नहीं होगा ना बेटा। नहीं मालूम तो है, आप आ गए हैं तो। नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। आज 9वां स्कंद का ये 14वां अध्याय है। सूर्य वंश का वर्णन हो चुका है। हमें उम्मीद थी कि आप मिलेंगे आज, लेकिन हमें उम्मीद थी कि आ जाएंगे। आइए चलो। हमें उम्मीद
उम्मीद थी कि आज आप मिलेंगे। चंद्रवंश का वर्णन अब प्रारंभ हो रहा है। श्रीशुकोवाच अथा तश्रूयतां राजन् वंशा सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्तन्ते पूर्णकीर्तयः। परीक्षित, अब हम तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरूरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्रतिरसा पुंसो नाभिहृदसरोरुहातो जातस्यासीत् सुतो धातुरत्रिः पितृः समो गुणैः तस्य दृग्भ्यो भवत पुत्रः सोमो मृतमयः किल विप्रौखद्युरु गणानां ब्राह्मणा कल्पिता पतिः सो यजत राजसूज्येन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् तारा